आप सीरियल वाइज नोट करो इसको। सबसे पहले सभी ग्रहों की डिग्रियां आप नोट कर लेते हैं, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक सब ग्रह की। और उसमें आपको देखना होता है कि राशि को नहीं मानना, सिर्फ डिग्रियां देखनी है, ये ध्यान रखना। डिग्रियां नोट करो, एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो सूर्य की डिग्री है 7 राशि 14 अंश 40 कला। सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। राशि 14 7 राशि, गुरुदेव ऐसे बोल दो 7 14 ऐसे। 7 14 40 घंटे मिनट सेकंड लिखते हो ना जैसे जी, बस वैसे ही लिखना है 7 14 40। एक बार सर इसको समझा देते क्या होता है ये सब, नहीं आता। उस दिन की रात में मुझे समझ में नहीं आया, मैं बैठेगा। सूर्य जो है वो 8वीं राशि में था, 7 राशि पार कर चुका था, जिसकी मैं एग्जाम 7 राशि पार कर चुका था, 8वीं में जा रहा था। 8वीं में जा रहा था, 8वीं में 14 अंश चल चुका था, 40 कला चल चुका था, 14 डिग्री और 40 मिनट चल चुका था। ठीक है, सूर्य 7 राशि पार करके 14 अंश 40 कला चल चुका है 8वीं राशि। हाँ, ऐसे आप लिखो 7 घंटे, आप मेरे हिसाब से ऐसे जैसे मतलब समझा रहा हूँ, 7 घंटे 14 मिनट 40 सेकंड, ऐसे उसमें निशान लगा करके घंटे के बाद फिर मिनट फिर सेकंड। 1 मिनट के लिए ऐसा समझ लो आप, आसानी के लिए। 8वीं राशि में सर पहुंच चुका ना? हाँ, 7 पार कर चुका ना, 7 तभी तो 14 डिग्री है और 40 मिनट है। सूर्य 7 14 40 हो गया। सूर्य के बाद वार क्रम से क्या आता है? चंद्रमा। चंद्रमा 2 0 0 33 और मंगल उसके बाद आएगा वार क्रम से। मंगल है 7 21 47 47। बुध आएगा उसके बाद, बुध है 6 26 54। फिर बृहस्पति आएगा उसके बाद, बृहस्पति 6 10 24। शुक्र आएगा 7 3 16। इसको ऐसे लिखना है 0 7, फिर अलग करते हुए 0 3, फिर अलग करते हुए 1 6, मतलब 16। 7 3 16 ऐसे करके सभी को लिखना। फिर शनि है 10 00 48। राहु है 0 8 0 9 16। केतु है 1 0 1 राशि 0 9 अंश और 16 कला। अब ये आपने सारे ग्रह नोट कर लीजिए। अब राशियों को छोड़ देना, पहली संख्या को छोड़ देना, इसका कोई इसमें मायने नहीं है। जो दूसरी संख्या है जिसमें अंश डिग्रियां लिखी हैं, वहां देखो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? बुध की। तो बुध कौन हुआ? आत्मकारक। सबसे ज्यादा डिग्री वाला क्या होता है? आत्मकारक, आत्मा का कारक। जैसे आप कुंडली में देखते हो ना, लग्नेश का महत्व है, लग्नेश महत्वपूर्ण है, ऐसे ही आत्मकारक महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं चर कारक। अच्छा, क्या करेगा आत्मकारक सर? वो बताऊंगा, पहले नोट कर लो, इस एग्जाम्पल का नोट करा रहा हूं। उसके बाद दूसरा, उससे कम डिग्री कौन है? मंगल। ये कौन हुआ? अमात्य कारक। उससे कम कौन हुआ? 14 डिग्री का सूर्य। सूर्य है भ्रातृ कारक, भाई बहन का कारक। उससे कम कौन हुआ? गुरु, पितृ कारक। गुरु है मातृ कारक। भ्रातृ कारक के बाद आता है मातृ कारक, माता का कारक। क्रम का ध्यान रखो। तो इस क्रम से ही आएंगे
इसके बाद आता है फिर, इसमें और कौन है उसके बाद? 10 के बाद है ये नौ 3 राहु। राहु केतु हैं, फिर ये 9 डिग्री, ये 3 डिग्री वाला गुरु है। 3 डिग्री वाला शुक्र है। हाँ, शुक्र हाँ, शुक्र है 3 डिग्री। पुत्र कारक। देखो राहु केतु लास्ट में लेते हैं, अगर वो उसका कारण बताता हूं मैं। शुक्र है, उसके बाद पुत्र कारक, और उसके बाद है शनि। शनि क्या है? 0 डिग्री 48 कला, और चंद्रमा है 0 डिग्री 33 कला, इसलिए 48 कला ज्यादा हो गया ना शनि। तो शनि है ज्ञाति कारक। ज्ञाति क्या होती है? शत्रु। शत्रु। चंद्रमा है उसके बाद दारा कारक। कलत्र कह लो या दारा कह लो, एक ही बात है। क्या बोला सर? कलत्र? दारा कारक भी कहते हैं, कलत्र कारक भी कहते हैं। कलत्र, ये नोट हो गए? या स्त्री कारक भी कहते हैं गुरुदेव। हाँ जी, स्त्री कारक भी कहते हैं। हाँ स्त्री कारक भी कहते हैं। हाँ, इसका दारा कारक का मतलब क्या होता है? दारा पत्नी को ही कहते हैं। अच्छा। और तो कलत्र भी? गुरुदेव, अगर किसी फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो पति। अच्छा, ये पति भी लिख ले इसमें। अब इधर ध्यान दो, जो आपने लिखा है ना आत्म कारक, उसके सामने लिखो शारीरिक स्वास्थ्य और सुख, इसका विचार किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का और सुख का। मानसिक या शारीरिक सुख, सभी सुख जो होते हैं ना शरीर से संबंधित, उनका विचार आत्म कारक से किया जाता है। ठीक है? शारीरिक सुख और सर? मानसिक सुख, मन और शरीर। उसके बाद है अमात्य कारक। इसको देखा जाता है आजीविका और समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि और आजीविका के साधनों के लिए। भ्रातृ कारक का तो बताने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, अभी मैं लिख रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा। आजीविका का साधन और समृद्धि। इसके साथ नोट्स तो मिल जाएंगे, आप नोट कर लो, इतना कुछ ही है इसमें, ज्यादा नहीं है। आजीविका, आर्थिक समृद्धि, हाँ, भ्रातृ कारक, भाई बहन का सुख, सहयोग। मातृ कारक, इसमें माता का भी विचार होता है, घर का भी होता है, वाहन का भी होता है, ये सब लाभ जो होते हैं ना 4th हाउस के। माता, वाहन और भूमि भवन। भवन। भूमि भी तो मातृभूमि है ना। जी जी। पुत्र कारक का मतलब संतान सुख, पुत्री या पुत्र दोनों ही इसी में। संतान सुख के लिए। और आगे क्या है? ज्ञाति कारक, यानी दुख देने वाले लोग जो होते हैं ना, रोग, ऋण, शत्रु, इन पर कितना नियंत्रण होगा ये ज्ञाति कारक से पता चलेगा।
अब लास्ट में क्या बचा? राहु केतु। आत्मा है दारा कारक। दारा कारक, पत्नी कारक, हाँ। स्त्री कारक एक ही बात है, पति कारक भी वही है। जीवन साथी का विचार किया जाता है, उससे कितना सहयोग मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना साथ रहेगा और कितना उनके अंदर आपस क्या में मतलब जीवन साथी से जीवन साथी से सहयोग कितना रहेगा, उनसे सहयोग, अटैचमेंट, अटैचमेंट। बस यही सब कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे एक कुंडली बनाने की जरूरत ही नहीं है। राहु केतु ले रहे सब। राहु केतु का ये फंडा है कि अगर इनमें से 2 ग्रह, ये जो 7 ग्रह बताए हैं ना, इन 7 में से 2 ग्रह बराबर हो, राशि भी बराबर हो, अंश भी बराबर हो, कला भी बराबर हो, विकला भी बराबर हो, तो फिर राहु और केतु की डिग्रियां ली जाती हैं। लेकिन इसमें राहु जो है 9 डिग्री 16 कला का है ना, तो इसको आप मानोगे उल्टा करके, यानी 30 में से 9 16 को घटा करके। अच्छा, ठीक है, 21 का मानिए फिर। हाँ 21 कुछ हो जाएगा, पर वो चीज है नहीं इसमें, कोई सेम कोई चीज नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये 7 ही कारक होते हैं। राहु केतु को अलग इसलिए विकल्प रूप में रखा जाता है, लेकिन इसको उल्टा करके 30 डिग्री में से इनको घटा करके फिर जो आता है वो इसके एक्चुअल पोजीशन मानी जाती है। गुरुदेव ये वीडियो शेयर कर देंगे, फिर मैं इसके और भी नोट्स बना लूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल जो है, मान लो इस जातक की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह त्रिक स्थान में है। कुंडली बनाओ सर। नहीं, इसकी कुंडली में नहीं है वो बात, मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी कुंडली में अगर जो कि शुक्र ग्रह है वो क्या है, इस कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह क्या है? पुत्र कारक है, पुत्र कारक है। और दारा कारक कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, तो हाँ, तो जो ग्रह जो है वो दारा कारक है, जैसे कि चंद्रमा है, ये दारा कारक है इस कुंडली के अंदर। तो चंद्रमा अगर त्रिक भाव में होगा, 6 में होगा, 8 में होगा या 12 स्थान में होगा, और फिर इस पर 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी होगा। दो याद रखना, 2 होने चाहिए, जैसे कि मंगल, जैसे कि सूर्य, जैसे कि शनि, जैसे कि राहु का साथ हो इसके साथ। राहु तो साथ होगा ना, दृष्टि तो होती नहीं या केतु की। तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव, 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी हो और ये चंद्रमा त्रिक में भी हो, तीनों कंडीशन होगी, तो ये इसकी मैरिज लाइफ खत्म। वैवाहिक सुख 0। यहाँ अभी तलाक की बात नहीं है यार, शादी होगी तब ना। अच्छा, शादी होगी भी तो ना हुए जैसी हुई, वो सारा जीवन उसका दुर्गति है। मतलब इतने देखने से काम चल जाएगा, तब नवाज नहीं देखना और चीजें नहीं देखनी। हाँ जी, ये फैक्ट है। मतलब सप्तमेश अगर शुभ हो, सप्तमेश का कारक शुक्र शुभ हो या और भी चीजें शुभ हो, तो वो काम नहीं करेंगी। की पॉइंट सीख लिए आपने। ये की हो गई। इस क्रम में सर ये जो आपने जो इसका अंश बताया, इस क्रम से ये चेंज हो सकते हैं ना, क्रम यही रहेगा।
कोई भी हो सकता है, आत्म कारक कोई भी हो सकता है, किसी कुंडली में कोई होगा, किसी कुंडली में कोई होगा, किसी कुंडली में कोई होगा। वो तो डिग्रियां का हिसाब किताब है, डिग्री के हिसाब से यही क्रम रहेगा, बस क्रम यही रहेगा। ठीक है। मतलब आत्म कारक के बाद अमत्य कारक ही होगा सेकंड नंबर, कम डिग्री वाला। तीसरे नंबर वाला जो होगा वो भ्रातृ कारक ही होगा, उससे कम, तीसरे नंबर वाली कम डिग्री का। चौथे वाला मातृ कारक, पांचवें वाला पुत्र कारक, छठे वाला ज्ञाति कारक और दारा कारक या स्त्री कारक या लाइफ पार्टनर का कारक सबसे लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो इसको देखो, कुंडलियों में लगाओ इनको। ये जेमिनी सूत्रम है, जेमिनी सिस्टम है, महर्षि जेमिनी ने ये पद्धति बताई है। के.एन. राव सर पढ़ाते थे सर जेमिनी जैसा। और जेमिनी हम पढ़ा देंगे यार, जेमिनी में कौन सी आफत आ गई है, जेमिनी तो पढ़ा रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं। जेमिनी ही है ये, जेमिनी कोई भी पढ़ा सकता है जो जानता है उसको। तो इसमें ये है, विषय पढ़ाए जाते हैं, मतलब ज्योतिष से संबंधित सारे विषय। ज्योतिष विषय है? हाँ, और क्या विषय नहीं है, ज्योतिष विद्यालय है, ज्योतिष यूनिवर्सिटी है। अच्छा, बनारस में है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय। अच्छा, पूरा ज्योतिष से ही BA FA MSc सब होती है। अच्छा, ग्रेजुएशन होता है ज्योतिष से। तो ये हम लोग भी कर सकते हैं गुरुदेव? कर तो रहे हो, और क्या कर रहे हो। कर ही रहे हो, देखो उसमें समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। वो आपको, वो जो चीज आपको बताएंगे ना 5 साल में, 5 साल में बताएंगे, सही बात है। ठीक है, उसका आप नेट से निकाल लेना ना, वो क्या बोलते हैं सिलेबस, आपको पता चल जाएगा कि कैसे धीरे धीरे पढ़ाते हैं। मुझे सब पता है, लता जी शायद ना पता हो। नहीं मुझे तो नहीं पता है। सब सही है, 5 साल लगा देंगे बताने में। मतलब आपने तो, आपका तो जब इसमें आता तो आपने लिखा हुआ है कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बस मैंने सोचा है ऐसे ही होता है। किस में लिखा हुआ है? जब ये वीडियो खोलती हूँ ना आपका, तो उसमें लिखा होता है। अरे वो डिस्क्लेमर होता है, डिस्क्लेमर मांगता है यूट्यूब। भारत सरकार का वो आया था लेटर। अच्छा, हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है ना एस्ट्रोलॉजी से, हाँ, तो जितने भी थे, के.एन. राव के पास भी आया था, मतलब 5-6 लोगों के पास आया था वो लेटर। तो उन्होंने राय मांगी थी कि किसी ने कोर्ट केस कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था कि ज्योतिष विद्या ठग विद्या है, बेकार की विद्या है, भ्रांतियां फैलाती है, और इसको जो है ना बैन किया जाए। ये नरसिंगा राव के टाइम की बात है या पता नहीं, लेटर मेरे पास अभी भी रखा है। तो उन्होंने रिप्लाई मांगा था भी इसका हमें जवाब दो। सरकार ने मांगा था भी हम, सरकार ने उसका जवाब, सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा था भाई क्यों ना ये विद्या को बैन कर दिया जाए। कोई एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा क्यों ना कर दिया जाए, इसका जवाब दो। तो वो जो है, हमने फिर उसका पूरा रिप्लाई बना के भेजा था, भाई ये जो विद्या है, ये जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि 5000 साल पुरानी विद्या है और वेदों की विद्या है, वेदों से ये चली आ रही है, वेदों में प्रॉपर इसका विज्ञान है और इसको बताया गया है, वेदों की एक विद्या। तो ये इतनी प्राचीन है, इसको क्यों बंद कर देंगे आप? तो फिर वेद को भी पढ़ाना बंद करो। वेद पढ़ाए जाते हैं क्या? हाँ पढ़ाए जाते हैं ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं और भी जगह पढ़ाए जाते हैं, वेदों का कोर्स होता है। तो फिर जिसको नहीं जानना है वो ना जाने, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं गुरुदेव, तो बंद करने का क्या मतलब होता है? क्या हुआ सर इसमें? तो उसमें सभी ने ये लगभग यही जवाब दिया भी ये 5000 साल पुरानी विद्या है, इसको तुम क्यों बैन करोगे। इसमें तो भारी ऑब्जेक्शन है। सरकार को हमने लेटर भेजा, सरकार ने जवाब बना करके फिर उसको सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो उस टाइम पर वो रिजेक्ट कर दी उसने, उसकी जो रिट थी, PIL जो होती। हाँ।
यूट्यूब की पॉलिसी है, यूट्यूब तब आपने प्रमोट करेगा आपके वीडियो को जब उसको ये वाला आप लिख करके देंगे। क्या लिखना होता है सर? डिस्क्लेमर लिखना होता है अच्छा भाई, अगर आपको ये लगता है ये गप है तो गप ही समझ लो, अच्छा और क्या होगा। सही है। कोई जिसको किसी को समझा नहीं सकता गुरुदेव। हाँ और इवन मैं अपनी डॉक्टर की भाषा में अगर किसी को समझाती हूँ तो जो बहुत से गांव वाले हैं ना, उनको लगता है कि नहीं ये सब बकवास है, जो हम जानते हैं वही सही है, कि बैंगन गर्म होते हैं, ये नहीं खाने चाहिए। तो आप किसी को समझाया नहीं जा सकता। बस यही बात है, ठीक है नहीं। तो ये क्योंकि यूट्यूब इंडिया का नहीं है, हाँ तो जिस कंट्री का है उस कंट्री में ये ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, उसको डिस्क्लेमर चाहिए। हमारे यूट्यूब जो वीडियो हैं वो पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं, इंडियन को नहीं चाहिए, बाहर वालों को तो चाहिए ना, ये है, और कोई बात नहीं है। तो इसलिए वो जो था ना, आपको मैंने बताया है, उस समय सिलसिला चला था, फिर वो रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने। उसके बाद यहाँ और भी बड़ा हंगामा हुआ था, ये तो उस टाइम नरसिंह राव के टाइम की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद फिर ये जो अटल बिहारी का टाइम आया था, उस टाइम उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट डाल दिया था। मुरली मनोहर जोशी थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम बना लिया था भी एक सब्जेक्ट ये भी डालो, ज्योतिष, पंचांग या ये वैदिक। तो पूरे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में हड़ताल हो गई थी। उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे पोंगा पंडित, तो उसको फैसला लेना पड़ेगा, मत बनो भैया, नहीं बनते तो मत बनो, ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो है ना बड़ी समस्याएं हैं, विद्याओं को सिखाना भी कोई चाहे तो वो जिसका मन है वही सीख सकता है, इसका मतलब ये है। जर्मनी में सर ये विंशोत्तरी दशा उसकी अलग होती है, अलग होती हैं उसमें, हाँ राशि की दशा होती है। अच्छा, तो अपनी ये विंशोत्तरी वाली है ना, मतलब सही वर्क करती है। विंशोत्तरी वाली विंशोत्तरी के मामले में करती है ना वर्क। मतलब उनका मामला अलग है कुछ। हाँ उसमें ये है, जैमिनी में अगर मृत्यु का देखना है भी कब मृत्यु होगी, तो उसके लिए दशा अलग है। ठीक है, और अगर हमने शादी को देखना है तो उसके लिए अलग दशा है। तो विंशोत्तरी में कौन सी दशा है? वो तो सप्तम भाव की दशा होगी। विंशोत्तरी दशा ही मानी जाती है, तो इसमें क्या दशाएं होती हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। हाँ ज्यादातर लोग तो विंशोत्तरी दशा मानते हैं। इस तरह से तो बहुत विशाल है ये। विशाल है, अष्टोत्तरी होती है, कई तरह की दशाएं होती हैं। अष्टोत्तरी होती है, विंशोत्तरी होती है, पता इसमें राशियों की दशाएं और अंतर्दशाएं होती हैं। होती है राशियों की जो महादशा होती है ना, धनु राशि की, मकर राशि की महादशा, कुंभ राशि की महादशा, ऐसे करके। दोनों का सर वो करेंगे, ये जो जर्मनी वाली दशा है और जो अपनी दशा है जो हम लोग सीख रहे हैं वैदिक वाली, तो कौन ज्यादा लागू होती है, कौन ज्यादा वर्क करती है? वो जैमिनी के सिस्टम दृष्टियां भी अलग है ना, सब कुछ अलग है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई हम एक चीज निकाल रहे हैं गुरुदेव, कोई हम एक चीज देखना चाह रहे हैं, तो हम अपनी विंशोत्तरी दशा से देखें और जो जैमिनी की दशा से देखें। जो विंशोत्तरी दशा से देखते हो वो पराशर सिस्टम है, पराशर पद्धति है। तो पराशर पद्धति में सुनो पराशर पद्धति के नियम आप सीख रहे हो,
वो जर्नल है और पराशर पद्धति सबसे पहली और प्राचीन है। सबसे पहले इसी का ही विकास हुआ था। पराशर। हाँ, पराशर वही पराशरी है जो वृहद पराशर पुरा शास्त्र के नाम से है। और फिर उसके बाद कई ऋषियों ने बीच में अपने जो खोज की और कुछ और उसमें किया मेहनत करके, तो वो जैमिनी ऋषि भी उसके बाद उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। और अभी कुछ साल पहले तो कृष्णमूर्ति भी हुए हैं। हाँ एक कृष्ण, KP यादव। हाँ, केपी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति भी है, हाँ कृष्णमूर्ति पद्धति। लाल किताब पद्धति भी है। मतलब और सब। भृगु संहिता है जो भृगु संहिता तो चंद्रमा पर आधारित है, मतलब मून साइन पर ही आधारित है। मून नक्षत्र या मून साइन एक ही बात है। भृगु संहिता में किसी की कुंडली मिलती है, किसी की नहीं मिलती। वो पहले 1 हफ्ता टाइम मांगते हैं भृगु संहिता वाले। आपसे एक नॉमिनल चार्जेस ले लेंगे, 100, 200 या 250 जो भी होंगे खोजने के। भाई आपकी कुंडली सबकी कुंडली रहती है सर, ऐसा है? नहीं रहती, कई बार नहीं मिलती। मेरी नहीं मिली थी वहाँ। एक महीना बार बार पेमेंट करी थी हमने, 200, 250, 200, 250। मैं ये समझना चाहता हूँ, जो भृगु ऋषि थे सर, उन्होंने क्या सबकी कुंडली बनाई है? कुंडली बना के इसमें कोई पद्धति नहीं है? सबकी कुंडली, सबकी एक चक्र है ना, सृष्टि का एक चक्र है। जब सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाते हैं, वहां से नया क्रम शुरू होता है। और वो घूम करके वापस वहां तक जब आते हैं ना, तो ये एक क्रम, यहां तक का जो क्रम उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो हर इंसान की कुंडली हो गई, हर लगन की कुंडली है उसमें। तो चार्जेस तो वो बहुत ज्यादा लेते हैं गुरुदेव। उन्हें भी ये दशा सब इसी पद्धति से बताते हैं कि उसी पद्धति अलग है। सिर्फ आपका लगन चार्ट वहां मिल जाता है, तो बनाया ताड़ पत्रों पर आपका लगन चार्ट बना हुआ सेम मिल जाना चाहिए। और उसके बाद फिर उसका फल लिखा हुआ होता है सीधा। आप जो है इस डेट को इतने बजे यहाँ पर आए हो और ये पूछने के लिए आए हो। आपको मतलब वो सारा तुम्हारा नाम बताएंगे, तुम्हारा दादा का नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, सब कुछ। पहले तो खोजने के पैसे लेते हैं, क्योंकि उनके कई गोडाउन भरे पड़े हैं। नहीं, मैं खाली सर ये जानना चाहता हूँ, ये विद्या वास्तव में ऐसी है? हाँ, भृगु ऋषि ने लिखी है, वो तो है ही है। ये बता देते हैं बोलो। मतलब एस्ट्रोलॉजी कितना आगे के पिता का नाम, दादा का नाम सभी लिखा हुआ, सब लिखा हुआ मिल जाता है। बताने वाले तो बहुत हैं। आप ऋषिकेश चले जाओ, ऋषिकेश ऊपर चढ़े जाओ पहाड़ों पर, और कोई तपस्वी आपको भाग्य से मिल जाएगा, तो वो आपका मस्तक देख के ही सब कुछ बता देगा, टोटल फ्री में। तो ये कोई वो समस्या नहीं है बताने में। नहीं, दोनों चीजें अलग होती है। जैसे जो जंगलों में है साधु सन्यासी, उनके पास सिद्धियां हैं। और ये जो हम लोग मेथड सीख रहे हैं, ये पूरा ग्रह नक्षत्र पे आधारित है। गुरुदेव, अभी तो ये यही नहीं हुआ, आत्मकारक अमात्यकारक, ये हो शुक्र का ही हुआ, अभी शुक्र का ही हुआ। नहीं, सभी ग्रहों को ऐसे देखो ना, जिस चीज के कारक है वो त्रिक में नहीं होनी चाहिए। त्रिक में 2 उसके ऊपर जो है प्रभाव बुरे नहीं होने चाहिए, साथ में त्रिक में हो और 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी उन पर हो, तो वो चीज, उसका सुख तुम्हारी किस्मत में नहीं है। और वही जो कारक है वो त्रिकोण में है और उसके शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, तो पूरी तरह से आपके लिए वो हेल्पफुल है। और अगर मिक्स मामला है तो फिर मिक्स मामला है। का मतलब 6, 8, 12 में ही नहीं होना चाहिए, 3, 6, 10, 11 में तो चल जाएगा। 6, 8, 12 में नहीं, 6, 8, 12 के साथ 2 अशुभ प्रभाव भी नहीं होने चाहिए। 3 ही तो कंडीशन है। एक तो त्रिक के साथ हो गई बुरा प्रभाव, पूरी तरह बुरा प्रभाव हो गया। त्रिक में हो करके फिर जो 2 सिचुएशन है वो क्रूर ग्रहों का उन पर
दृष्टि या उनके साथ योग नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ग्रह त्रिकोण में है और अब दो ग्रहों क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई, तब मिक्स हो गया मामला। मिक्स मतलब मिले, शादी होगी लेकिन उस शादी का सही बैठेगा नहीं मामला, खटपट चलती रहेगी, मतलब पूरी तरह से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी पति पत्नी को। ये तो पति पत्नी का हो गया गुरु जी, पर अगर वही पुत्र हुआ, भाई बहन का भी वही हो गया, संतान का भी वही हो गया, माता का। यहाँ जो लता जी ने क्वेश्चन पूछा कि वो त्रिक में ना हो गए, त्रिकोण में है और दो ग्रहों का उन पे प्रभाव है अशुभ का, तो वहां पुत्र होगा और पुत्र क्या बीमार रहेगा, क्या होगा? पुत्र से उसका सहयोग नहीं मिलेगा उसको, और या पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तब पुत्र सुख नहीं मिलेगा जब वो त्रिक में होगा और दो क्रूर प्रभाव होंगे, तो पुत्र सुख नहीं मिलेगा, संतान नहीं होगी। और अगर वो त्रिकोण में है और दो बुरे प्रभाव है उस पे, तो फिर पुत्र होगा लेकिन वो सहयोग नहीं करेगा। और अगर एक का क्रूर प्रभाव होगा तो सहयोग कम करेगा। अच्छा, दो की जगह एक का होगा तो। और अगर वो शुभ स्थान में है, त्रिकोण में है, और दो शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, शुभ ग्रहों का साथ मिल रहा है, तो 100% वो सुख मिलेगा। इसी तरह माता का भी देखेंगे, सब कारक, जो भी कारक है। समझ में आ गया लगता है सब? हाँ। इनको क्या क्या करोगे लगता जी, जैसे सर जो बताते हैं तो कभी कभी आपस में डिस्कस कर लिया करो, हम लोग नोट्स बना लिया करें तो ये भूलेंगे नहीं। हाँ, मैं तो कहती हूँ नोट अभी डिस्कस कर लिया करें, क्या बताया था। हाँ, क्या मैंने तो कहा भी था, कुंडली भी शेयर कर लेते, मेरे पास तो कोई कुंडली नहीं है ना मेरा। अब मैं भेजी तो उनका कुछ किया है आपने? सर वो कुंडली आपने कुंडली भेजी है, वो समझी नहीं आ रही है, गोल कुंडली है, नहीं आ रहा, उसमें कारक बने हुए हैं, कारक लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना। नहीं, कारक तो लिखे पर वो कुंडली गोल है गुरुदेव। तो गोल है तो क्या हो गया, लगन तो ऊपर और नीचे 7वां घर है। नहीं, लगन नहीं लिखा उसमें यार, लगन वाला तो सबसे ऊपर वाला ही खाना होता है ना, लिखने की जरूरत क्या है। अच्छा, लगन सबसे ऊपर ही मान ले। हाँ, नीचे 7वां घर होता है और साइडों में 10वां और चौथा होता है, बस। बाकी आप गिन लो, लगन से गिन लो, उल्टी गिनती। अरे उसी हिसाब से त्रिकोण मान ले, उसी हिसाब से त्रिक मान ले, लगन को देखने के बाद, ठीक है।